Hello, everybody. How are you all? Once again, we are here together to take more steps towards English. और सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको रिमाइंड करा दूं, इसके पहले की जो कक्षा थी, इन दैट वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्टरी देयर। हमने इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल सीखा। This is used to introduce some indefinite noun. किसी indefinite noun को यूज करने के लिए हमने, if you have not seen the last video, see it, watch it carefully. अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, देख लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हमें कहना था, एक घर है, there is a house, एक पेड़ है, there is a tree, एक लड़का था, there was a boy, है ना, खुशियाँ होंगी, देयर विल बी हैप्पीनेस, प्लेजर्स, ये हम लोगों ने सीखा था। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस समथिंग न्यू, हाउ टू एनलार्ज आवर सेंटेंस, कि हम अपने सेंटेंस को बड़ा कैसे करें, कि अगर बड़ा सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे बात करते हैं। तो डू यू नो व्हाट इज प्रीपोजिशन? नहीं, कोई बात नहीं, वी हैव नॉट टू बी indulged in the complexities of grammar, as I have told you in the beginning. हम लोगों को ग्रामर की उलझन में नहीं पड़ना है। हम पहले बेसिक चीज़ों को बिना ग्रामर में उलझे समझेंगे। तो कैसे? हमने देखा है सेंटेंसेस में, जैसे हम सेंटेंस लंबा करना चाहते हैं, तो घर के पास, घर के निकट एक पेड़ है। क्या है? घर के निकट एक पेड़ है। और देखो, दो चीज़ है, घर और पेड़, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? के निकट। ठीक। बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला गया, के साथ। ओके, अभी देखो हमने क्या लिखा है, नेवले के सामने एक नाग है। तो एक नेवला है और एक नाग है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये के सामने आ रहा है। हमको समझना है कि हाउ कैन वी यूज़ दैट, हम इसको कैसे यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। तो हम लोग आगे पूरी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस तरह के वर्ड्स को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके, यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तैयार है? तो चलिए हम लोग आगे इसको डिटेल से, अच्छी तरह से, जैसे अब तक समझते आए हैं, आगे देन लेट्स सी फर्दर, आगे देखते हैं। उसी तरह के एक वर्ड में आता है मे। क्या आता है? मे। जैसे राम घर में है, वह स्कूल में है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। हम लोग यूज कैसे करते हैं समझना है। इन इंग्लिश में इन, हिंदी में मे। जब कोई छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर होती है तो हम लोग उसको में कहेंगे, है ना। जैसे खेत में, समझना है कि हिंदी में हम लोग क्या करते हैं कि में बाद में है, बट इन इंग्लिश दैट कम्स इन फ्रंट, वो पहले आ जाता है। तो खेत में हम क्या कहेंगे? इन द फार्म। खेत, द फार्म, में, इन, देखो पहले आ गया। आपको याद रखना है कि इस तरह के वर्ड को हम इंग्लिश में नाउन के पहले लगाएंगे। ठीक है? इन द फार्म, खेत में, नाउ। लेट्स सी सेंटेंस कैसे हम आगे लंबा करते हैं। जैसे कहेंगे खेत में एक गाय है। खेत में एक गाय है। तो हमने क्या कहा था? एक गाय हम लोग तो सीख चुके हैं, एक गाय है। यू मस्ट रिमेंबर, याद कीजिए, इसके पहले के वीडियोज़ में हमने इसका स्पष्ट किया है कि देयर का यूज कैसे करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है, ज़रूर देख लेंगे, ध्यान से, सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो एक गाय है खेत में, सेंटेंस हमारा इस तरह से बनता है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जिसका परिचय कराना है हम उसको पहले ले आएंगे। तो एक गाय है, गाय का परिचय कराना है और इसलिए उसको पहले ले आए, एक गाय है। फिर खेत में, देन से एक गाय है। वेरी क्लियर, देयर इज अ काउ, हम लोग पहले सीख चुके हैं। और अभी हमने क्या देखा? खेत में, इन द फार्म, in the farm. Now we join them together and find the sentence there is a cow in the farm. हमें क्या सेंटेंस मिलता है?
देयर इज अ काव इन द फार्म। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। कैसे? आसमान में तारे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तारे हैं इसका परिचय कराना है। एक से अधिक हो गया, हैं प्रेजेंट है इसलिए इज आर एम ये लगेगा, तो हम क्या कहेंगे? तारे हैं। तो पहले कहेंगे देयर आर स्टार्स, है ना। अब कहाँ? आसमान में, अभी हमने सीखा। अब जोड़ेंगे इन द स्काई, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया? देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे हैं। ओके, वेरी क्लियर। तो अब आप कहेंगे, चलो ट्राई इट। पार्क में बच्चे हैं, पहले क्या कहेंगे? बच्चे हैं। तो व्हाट विल यू से? देयर आर चिल्ड्रन। ओके, कहाँ? पार्क में। पार्क को ऑलरेडी इंग्लिश में पार्क ही कहते हैं, इन द पार्क। देयर आर चिल्ड्रन इन द पार्क। वेरी इजी, बहुत आसान है। आप अपने तरफ से सेंटेंसेस कोशिश करेंगे, जो अगल बगल देंगे। मेरी जेब में कलम है, कहिए कैसे कहेंगे? कलम है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इसको कहेंगे। तो क्या कहेंगे? देयर, देखो एक है ना, तो देयर इज अ पेन। वेरी इजी। कहाँ? मेरी जेब में, आपको याद होगा पॉजेसिव मेरी, माई। तो क्या कहेंगे? इन माई जेब, पॉकेट। क्लियर? देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कलम है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, तो थोड़ा सा और अभ्यास कर लिया जाए, क्यों ना? अगल बगल की चीज़ों को देखें, हम प्रयास करते हैं कैसे करेंगे। ओके, थोड़ा सा आगे प्रयास करते हैं। जस्ट टू सी ऑल अराउंड यू, अपने अगल बगल देखेंगे, और इस तरह की चीज़ मैंने कुछ यहाँ रखा है, आप प्रयास करेंगे अपने तरफ से। कैसे? घोंसले में एक पक्षी है। घोंसले में हमने क्या कहा था? बी वेरी केयरफुल दैट यू शुड नो एवरीथिंग अराउंड यू। जो आपके अगल बगल है, हर चीज़ के नाम इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे, आप सब जानेंगे। घोंसले में एक पक्षी है, तो हमने क्या कहा? पहले इसको कहेंगे एक पक्षी है, क्या कहोगे? देयर इज अ बर्ड। क्या कहते हैं चिड़िया को, पक्षी को? बर्ड। देयर इज अ बर्ड, कहाँ? घोंसले में, जोड़ दो इन द नेस्ट। इट इज़ वेरी इजी, देयर इज अ बर्ड इन द नेस्ट। ये ट्रांसलेशन की बेसिक्स है, आप ध्यान देंगे सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जंगल में एक रास्ता था, एक रास्ता था। नाउ इट इज़ गोइंग टू पास्ट, देखो पास्ट आ गया था, तो वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे ना। कैसे कहेंगे? एक रास्ता था, तो देयर वॉज अ पाथ। देयर वॉज अ पाथ, कहाँ? जंगल में। इन द फॉरेस्ट, आप जंगल भी कर सकते हो। देयर वॉज अ पाथ इन द फॉरेस्ट। ओके, वेरी क्लियर। हमारे गांव में एक विद्यालय होगा। यू रिमेंबर, दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगाते थे? विल बी, शैल बी। हमारे गांव में एक विद्यालय होगा, कैसे कहेंगे? एक विद्यालय होगा, कैसे कहेंगे? देयर विल बी क्या? अ स्कूल। कहाँ? हमारे गांव में। इन आर विलेज, देयर विल बी अ स्कूल इन आवर विलेज। ओके, वेरी क्लियर। आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी साम्राज्य में एक राजा था, तो एक राजा था, क्या कहेंगे? देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। किसी साम्राज्य में, ध्यान देना, किसी साम्राज्य में, इसको किस तरह से कहा जाता है? इन अ सर्टेन किंगडम। किंग जहाँ राजा राज्य करता है उसको किंगडम कहते हैं। तो देयर वॉज अ किंग इन अ सर्टेन किंगडम, किसी साम्राज्य में एक राजा था। ओके, आप देखेंगे जंगल में बहुत से पशु हैं, बहुत से पशु हैं।
प्रेजेंट, इज आर एम तो हैं, तो देयर आर बहुत से पशु, मेनी एनिमल्स, देयर आर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ओके, वेरी इजी, बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा सा आते हैं, देश में खुशियाँ होंगी, दिखने वाली चीज़ नहीं है। आपको मैंने देर में यूज करने सिखाया था। खुशियाँ होंगी, पहले क्या लेंगे, खुशियाँ होंगी, तो देर विल बी हैप्पीनेस। हैप्पीनेसेस ऐसा नहीं करना, हैप्पीनेस ये काउंटिंग नहीं हो सकता है ना, भावना भाववाचक संज्ञा ना, भावना का नाम है, इसलिए इसको हम लोग बहुवचन नहीं करते हैं। सो देयर विल बी हैप्पीनेस, कहाँ, देश में, इन द कंट्री, देयर विल बी हैप्पीनेस इन द कंट्री। ओके, इट इज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पर देर का इस्तेमाल नहीं है, एक मैंने सेंटेंस दिया देर नहीं लगेगा इसमें, वह है, वह है कैसे कहेंगे, ही इज गुस्से में, इन एंगर, वह गुस्से में, ही इज इन एंगर। तो इस तरह के सेंटेंस भी बना लेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए एक और समझते हैं, ओन, पर। हम लोग जब पर की बात करते हैं ना, पर किसी चीज़ के ऊपर, तो कहते हैं हम लोग ओन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओन। और उसी तरह जैसे कहेंगे मेज पर, क्या है, मेज पर, तो देखो हमने क्या कहा था कि वो पर, ओन पहले आ जाएगा, ओन, और उसके बाद मेज, द टेबल, तो ऑन द टेबल, मेज पर। कमन, लेट्स यूज इन सेंटेंस। कैसे कहेंगे, मेज पर एक पुस्तक है, तो पहले किसको कहना है, किसका परिचय कराना है, पुस्तक का, एक पुस्तक है कहाँ, मेज पर। उस तरह से देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, जॉइन देम, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इट इज़ वेरी क्लियर। जैसे इन में किया उसके हिसाब से इसमें भी करेंगे, तो प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। किताबों के ऊपर एक सेब है, तो क्या कहेंगे, देयर इज एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल, कहाँ, किताबों के ऊपर, ऑन द बुक्स, किताबों, बुक्स, ऑन द बुक्स, देयर इज एन एप्पल ऑन द बुक्स। वेरी क्लियर। कम हियर, गेंद पर एक मेंढक है, कौन एक मेंढक है, तो देयर इज अ फ्रॉग, कहाँ, ऑन द बॉल, जोड़ देंगे, देयर इज अ फ्रॉग ऑन द बॉल। क्लियर। छत पर एक पंखा है, ये छत कहाँ, रूफ नहीं कहना है, रूफ कहोगे तो गलत हो जाएगी बात, है ना, रूफ ऊपर से छत को कहते हैं, और कमरे के अंदर, अंदर का छत का हिस्सा उसको कहते हैं सीलिंग। तो कहेंगे एक पंखा है, देयर इज ए फैन ऑन द सीलिंग, आप कह सकते हो, देयर इज ए फैन फैन ऑन द सीलिंग। ओके, तो दिस वे इट इज़ वेरी क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे और चीज़ों को समझेंगे। इसी तरह से हम आगे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन, इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे लेते हैं बिटवीन, तो बिटवीन का यूज कहाँ होता है, दो के बीच, कोई दो चीज़ों के बीच। कैसे, जैसे देयर इज अ चाइल्ड बिटवीन पेरेंट्स, माता पिता के बीच, माता पिता के बीच एक बच्चा है, तो कैसे कहेंगे, देयर इज ए चाइल्ड बिटवीन पेरेंट्स। ओके, आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे, देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर इज अ क्वारल, झगड़ा है, बिटवीन दीज टू बॉयज। ओके, देयर इज अ कैट बिटवीन टू बॉल्स। ओके, आप कह सकते हो। इस तरह से आएंगे बिहाइंड, के पीछे, किसके पीछे, तो जैसे कहेंगे पेड़ के पीछे एक भेड़ है, कौन है, एक भेड़, तो पहले इसको कहेंगे
देर इज अ शीप, पेड़ के पीछे कहते हैं बिहाइंड, सो बिहाइंड द ट्री, देर इज अ शीप बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे एक भेड़ है। ओके कम ऑन, देर इज अ कैट बिहाइंड द बॉल। यहाँ देखेंगे देर इज अ रिवर बिटवीन हिल्स, दो है। ओके नाउ कम अंडर, के नीचे कैसे कहेंगे, जैसे मेज के नीचे एक बिल्ली है, कौन है, एक बिल्ली है ना, तो देर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर के नीचे। इन द सेम वे यू टेल हियर देर इज अ बॉय अंडर द ट्री। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। आप भी यूज करेंगे अपने हिसाब से, जो देखें अगल बगल उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो और जानना है, देखेंगे थोड़ी सी और। अमंग, के बीच, दो से अधिक के बीच। अभी हमने क्या देखा इसके पहले, दो के बीच रहने से क्या यूज किया हमने, बिटवीन, है ना, दो के बीच। अब दो से अधिक के बीच की बात हम करेंगे तो कहेंगे अमंग। कैसे कहेंगे, कुत्तों के बीच एक बिल्ली है, एक बिल्ली है। कुत्तों के बीच, तो एक बिल्ली है, देर इज अ कैट। कुत्तों के बीच, दो से अधिक के बीच हमने क्या कहा, अमंग, तो अमंग द डॉग्स, देर इज अ कैट अमंग द डॉग्स। ओके अब आते हैं बिसाइड, बगल में, के बगल में। जैसे घर के बगल में क्या है, एक पेड़ है, तो पहले किसको कहेंगे, एक पेड़ है, देर इज अ ट्री। के बगल में तो बिसाइड द हाउस, घर के बगल में, बिसाइड द हाउस, देर इज अ ट्री बिसाइड द हाउस। वेरी इजी। देन कम इन द पिक्चर वी हैव सीन, पहले देख चुके हैं, नेवले के सामने एक नाग है, तो एक नाग है, देर इज अ कोबरा, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मोंगूज। याद रखेंगे के सामने को क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ, है ना, तो देर इज अ कोबरा इन फ्रंट ऑफ द मोंगूज। वेरी क्लियर। नाउ यू ट्राई, देर इज अ मैन इन फ्रंट ऑफ द कार, देर इज द मून अमंग द स्टार्स, तारों के बीच में चांद है। देर इज अ फ्रॉग बिसाइड अ बोल, देर आर बुक्स बिसाइड द ग्लोब। ओके इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा और देखें, नियर, नियर का मतलब क्या होता है, के निकट, है ना। कैसे यूज करेंगे, कुआं के सामने या कुआं के निकट। हम लोग बोलने में के सामने भी कह देते हैं, लेकिन देखना है निकट। कुआं के निकट एक मेंढक है। आप इसको के निकट समझेंगे, देर इज अ फ्रॉग नियर द वेल। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, ओवर, के ऊपर। अभी हमने इसके पहले के ऊपर का क्या पढ़ा, ऑन। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि ऑन में वो चीज़ सटा रहेगा, वो चीज़ उसके ऊपर सटा हुआ रहेगा। ओके जस्ट यू कैन सी, ये देखेंगे यहाँ हमने क्या देखा कि जब कहते हैं देर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, तो ये बुक टेबल के ऊपर सटा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट में, इन कॉन्टेक्ट, संपर्क में है। और लेकिन जब वो संपर्क में नहीं रहे और ऊपर की बात करें तो हम कहेंगे उसको इस तरह से, नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुल था, तो एक पुल था, कहेंगे देर वॉज अ वुडन ब्रिज। किसका, लकड़ी का पुल, लकड़ी का एक पुल था, देर वॉज अ वुडन ब्रिज ओवर द रिवर, नदी से सटा हुआ नहीं, नदी के ऊपर है। नॉट इन कॉन्टेक्ट, संपर्क में नहीं है। ओके इट इज़ क्लियर। संपर्क में रहेगा तो ऑन कहेंगे। फिर हम आते हैं विथ। ओके विथ का मतलब के साथ। जैसे कैसे कहें, देर इज़ अ काफ विद द काव, गाय के साथ एक बछड़ा है। क्या है, एक बछड़ा, तो देर इज़ अ काफ, गाय के साथ विद द काव, देर इज़ अ काफ विद द काव। इस विथ का यूज एक दूसरा भी होता है, और भी होते हैं, हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, जिसका हम लोग औजार के रूप में इसको दिखाते हैं। जिस चीज़ की सहायता से कोई काम हम करते हैं, जैसे कलम से लिखती है, वह लिखती है, सी राइट्स, कलम से, विथ अ पेन, तो हो जाएगा सी राइट्स विथ अ पेन। अभी हम लोगों ने टेंस वगैरह की चर्चा नहीं की, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश में हम लोग करेंगे।
इस तरह के सेंटेंस अभी हमें इसमें बहुत कुछ सीखने हैं, जस्ट बेसिक थिंग आई एम गिविंग यू। आप बेसिक चीज़ लेंगे और यूज करना शुरू करेंगे, आगे की बात क्लियर होती जाएगी। तो यूज़ इट कैसे कहेंगे? देर इज़ एन एरोप्लेन ओवर हिज हेड, देर इज़ अ पप्पी विद द डॉग, ओके, देर इज़ अ कैट नियर द बॉल, दिस वे वी शुड यूज़। हम सब का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत आसानी से, आसान तरीके से हम लोग इस तरह सीखते चले जाएंगे। आप इसका यूज करेंगे और इसकी डिटेल हम प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, and be with me. If you have not subscribed the channel, subscribe it. You will be getting a lot of nice things. बहुत अच्छी तरह से सरलता से आप सीखते जाएंगे। मेरे साथ बने रहें। बाय।